हरिओम कल्याणमस्तु। मैं हरिओम महाराज अंकलेश्वर गुजरात से हरिओम वैदिक विधि चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने अगले वीडियो में बताया था, वेद और पुराणों में अंतर। भारत देश वेद एवं पुराण शुरू से ही एक दूसरे से संबंधित है। अधिकांश लोग वेद और पुराणों में क्या भेद है या नहीं जानते। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। यदि आप पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वेद न केवल भारत अपितु संपूर्ण संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ है और संसार के सबसे पुराने दस्तावेज है। वेद के उल्लेख को वैज्ञानिकों ने भी सही माना है। ऐसा माना जाता है कि वेद की उत्पत्ति संस्कृत के विद शब्द से हुई है, जिनका अर्थ ज्ञान है। इसलिए वेदों को ज्ञान का ग्रंथ भी कहा जाता है। विद्या, विद्वान आदि शब्द भी की उत्पत्ति यही से हुई है। वेदों को श्रुत भी कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान भगवान ईश्वर द्वारा ऋषियों, महर्षियों, मुनियों को सुनाया गया था। उस काल में वेद लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए इस ज्ञान को स्मृत के रूप में याद रखा गया। स्मृत और बुद्धि पर आधारित ग्रंथ था। वैसे तो वेदों को कुछ हजार वर्ष पुराना माना गया, जबकि वास्तव में वेद 1 अरब 97 करोड़ वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। वर्तमान वेद को 4 नाम से जानते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनका कर्मशा उपवेद भी है। उपकर्मशा वेद आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद है। परंतु ऐसा कहा जाता है कि पहले केवल एक ही वेद था। द्वापर युग के समाप्ति काल के पूर्व तक वेदों की संख्या एक ही थी। बाद में समझाने सरल बनाने के लिए वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया। ऋग्वेद मतलब धर्म, यजुर्वेद मोक्ष और सामवेद को कर्म और अथर्ववेद को अर्थ भी कहा जाता है। और इसी आधार पर धर्मशास्त्र, मोक्षशास्त्र, कामशास्त्र और अर्थशास्त्र भी लिखे गए हैं। वेदों में मनुष्य जीवन से संबंधित हर बात उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए आयुर्वेद भूगोल, खगोल, ज्योतिष, रसायन, गणित, धार्मिक नियम, भौगोलिक विज्ञान, प्रकृति, इतिहास, विधि विधान के बारे में संपूर्ण जानकारी है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए इस वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य में भी जोड़ा जाता है। वही अथर्ववेद की अंगिरा से जोड़ा जाता है। यह जानना भी रोचक है कि वेदों की 28,000 पांडुलिपियां पुणे के भंडार कोश में प्राचीन शोध संस्थान में रखी हुई है, जिसमें से 30,000 पांडुलिपियों को यूनेस्को ने भी विरासत की उपाधि देकर इस सूची में सम्मिलित किया है। अब संक्षिप्त में बात करते हैं। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पहला और प्राचीन वेद है, जिसमें 10 अध्याय, 1028 सूक्त और 11,000 मंत्र हैं।
इसमें देवताओं का आवाहन कैसे किया जाए वो सभी मंत्र हैं। साथ ही चिकित्सा, भौगोलिक स्थिति और वीरताओं की प्रार्थना और देवलोक में देवताओं की स्तुति के अतिरिक्त वार्ता का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं जिनका नाम शुक्ल और कृष्ण है। इस वेद में यज्ञ के वास्तविक प्रक्रिया के मंत्र उल्लेख हैं। सामवेद में ऋग्वेद की ऋचाएं गीत रूप में हैं। इसमें लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद से हैं। इसमें अंगिनी संहिता और देवताओं के बारे में उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में प्रकृति, औषधि अर्थात जड़ी बूटियां, आयुर्वेद, रहस्यमयी विद्याओं का उल्लेख है। अब जानेंगे पुराण क्या है। पुराणों की संख्या कुल मिलाकर 18 है। यह भी माना जाता है कि वेदों को लिखित रूप में लाने के बाद भी सभी श्लोकों में लगभग 100 करोड़ श्लोक बच गए। इस श्लोक का संकलन श्री वेदव्यास जी महाराज द्वारा किया गया, जिसमें से 18 संकलन को मुख्य रूप से पुराण कहा गया। इसके बाद 18 उप पुराण लिखे गए और इनमें के अतिरिक्त बचे हुए श्लोकों को लेकर 28 उप पुराण और लिखे गए। मुख्यतः 18 पुराण में 6 पुराण ब्रह्मा जी, 6 पुराण भगवान विष्णु और 6 पुराण भगवान शिव को समर्पित है। इसलिए भगवान विष्णु जी को समर्पित है 6 पुराण, क्रमशः विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण है। वैष्णव संप्रदाय के लोग इन्हीं पुराणों के उल्लेखों का अनुसरण करते हैं। ब्रह्मा जी को समर्पित पुराण ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण और पद्म पुराण है। महेश जी को समर्पित पुराण अर्थात शिव जी को समर्पित पुराण शिव पुराण, लिंग पुराण और कुर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण और बाराह पुराण है। आइए अब जानते हैं कि वेदों और पुराणों में क्या अंतर है। जैसा कि हमने बताया कि वेदों में मनुष्य जीवन में संबंधित हर बातों का वर्णन है। वेदों में श्लोकों के माध्यम से नियम बताए गए हैं कि जीवन में हर कार्य व्यवस्थित तरीके से कैसे किया जाए। परंतु कलयुग में मनुष्य को वेदों को समझना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। प्रत्येक तथ्य के पीछे क्या धारणा है और मंतव्य क्या है, यह हमारे लिए समझना बहुत कठिन है। वेदों में, पुराणों में वेदों के नियमों को कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। कहानी और इतिहास के माध्यम से हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं हमें जीवन में किस प्रकार की दिशा की ओर अग्रसर होना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। हम हमेशा की तरह लाते रहेंगे सनातन धर्म, वैदिक धर्म से जुड़ी बातें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हमें चिंता रहती है कि आप लोगों तक कुछ सही जानकारी पहुंचाई जाए। अगर आप हमारे चैनल हरिओम वैदिक विधि को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी जानकारी, ज्ञान, प्रचार प्रसार किया जाएगा उसकी लिंक आप लोगों को
सब प्रथम प्राप्त होगी। कल्याणमस्तु। हरि ओम।